कौन सा कर रहे थे अपन लोग? हाँ, 8th से ना। चलो, सुमन और सुधा वर पार्टनर्स। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। क्लियर है? फिक्स कैपिटल कितने थे? 50 और 25। ठीक है, डीड में क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर annum. Profits for the year were distributed without providing interest on capital. ठीक है, तो क्या बोल रहे बेटा? पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कैसे कर रहे थे? इक्वली। फिक्स कैपिटल 50 और 25। डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। समझ रहे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, तो क्या करोगे? है ना, तो वो पैसा जो है वो प्रॉफिट की तरह बढ़ गया होगा। तो आईओसी का मतलब तीनों का नाम लिखोगे, है ना, ऐसे कॉलम बनाओगे, तीनों पार्टनर के नाम लिखोगे, है ना, क्या क्या है जो भी है ना। पी क्यू आर 2 हैं, ठीक है ना, सुमन और सुधा। ठीक है, आईयूसी कर देंगे क्रेडिट। आ रहा है समझ? और इसका जो टोटल अमाउंट है इसको क्या करेंगे? पीएसआर, करेक्टेड पीएसआर के फॉर्म में इसको कर देंगे डेबिट। आ रहा है समझ? इसका निकालेंगे डिफरेंस इन दोनों का। क्रेडिट ज्यादा हुआ तो ये नेट में आ जाएगा क्रेडिट, डेबिट ज्यादा हुआ तो यहाँ आ जाएगा डेबिट। यहाँ पर डेबिट ज्यादा हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा? डेबिट। क्रेडिट ज्यादा हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्रेडिट। आ रहा है समझ? टाइम से आया करो यार, रोज ही रोज लेट हो जाते हो। तो टाइम से आओ मतलब फिर और पहले निकलो ना घर से, ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी हुआ। ठीक है, तो कितना होगा? 50,000 पे इंटरेस्ट कितना होगा? है ना, सुमन और सुधा कितना हुआ? 50,000 पे 12% ना, तो 12,000 क्रेडिट, और उसका कितना कैपिटल था? 25,000। तो 25,000 का, अबे 6,000, और 25,000 पे कितना होगा? 3,000। 9,000 हो गया क्रेडिट, 9,000 क्या कर देंगे? डेबिट। क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? इक्वल है, तो 4.5 4.5 क्या हो जाएगा? डेबिट। इसमें क्रेडिट ज्यादा है तो 1,500 क्रेडिट, और इसका 1,500 डेबिट। फिक्स कैपिटल है तो ये एंट्री करंट अकाउंट से होगी। सुधास करेंट टू सुमंस करेंट अकाउंट। क्लियर है? चलो, नीना और सारा पार्टनर्स हैं, 5 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। अरे समझ में, ये पास एग्जाम के क्वेश्चन है सारे। इट वॉज डिस्कवर्ड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
at the rate of 6% was credited to the partners for 2 years. ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन लोगों ने दे दिया, कितने से? 6% से। क्लियर है? 2 साल, जबकि ऐसा कुछ प्रोविजन था नहीं, किसमें? डीड में। क्लियर है? तो 2 साल का अगर अपन लोगों ने दे दिया इंटरेस्ट, तो 2 साल का इंटरेस्ट अब क्या करना पड़ेगा? लेकिन दोनों साल का प्रॉफिट शेयरिंग अलग अलग है, इसका मतलब दोनों साल का ट्रीटमेंट भी हमको कैसे करना पड़ेगा? अलग अलग। क्लियर है ना? तो नीना और सारा, आईओसी किस साल का? 17-18। ठीक है ना? कैपिटल 5 लाख और 4 लाख है ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6%। तो 30,000 और 4 6 24,000 क्या है ये? हाँ, ये गलती से दे दिया था ना इंटरेस्ट, अब वापस लेना है, तो ये डेबिट हो जाएगा। टोटल कितना हुआ? 54,000। तो 54,000 क्रेडिट कर दो। पीएसआर का रेशो क्या था बेटा? 4:5 पहले, है ना? तो 54,000 को 9 हो गया ना, डिवाइड बाय 9 इंटू 5, 30,000 ये क्रेडिट, 24,000 ये क्रेडिट, 6,000 ये डेबिट हो जाएगा, 6,000 क्रेडिट। लेकिन अभी और है, 1 साल का और है ना? आईयूसी 18-19 का सेम होगा, 30,000 डेबिट है ना, इसको अलग कर लो, और 24,000 डेबिट। ठीक है ना? और इस साल का पीएसआर कितना था? 5:1। तो 54,000 क्या करेंगे? क्रेडिट, है ना? तो 54,000 डिवाइड बाय 6, तो 9,000 इसका होगा क्रेडिट, 45,000 इसका होगा क्रेडिट, है ना? तो ये कितना हो गया? 15 इसको क्रेडिट करना है, 15 इसको डेबिट करना है, तो 15 और 6, 15 में से 6 गए, नेट कितना बचा? 15 डेबिट 6 क्रेडिट, मतलब कि 9,000 डेबिट, और 15 6 इसका 9,000 क्रेडिट। तो S to N 9,000, सारा टू नीना। आ रहा है समझ में? इस वे में ये रेक्टिफाई हो जाएगा। क्लियर है ना? ये वर्किंग, ये एडजस्टमेंट टेबल है, इस तरीके से बना लेना, मैंने अभी बना करके भी बताया आपको। क्लियर है ना? ठीक है, 10th वाला देखो, है ना? राजीव संजीव पार्टनर्स है, डीड में लिखा हुआ था कि प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले 20,000 राजीव, और बैलेंस किस रेशो में? 4:1। पहले 20,000 राजीव को देके बाकी ऐसे करना है। पर क्या हुआ? प्रॉफिट्स जो हैं 60,000 के, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ऐसे ही। ठीक है ना? फिर क्या है? ऑन 1st of April 2016 उनके कैपिटल्स कितने थे? 90 और 80। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था कितना? 6%। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो गया? ओमिट हो गया। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, है ना? एक काम करेंगे, पहले तो 20,000 वो तो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में से देने,
अबे तो पहले 20 देंगे, फिर 4:1 दे देंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एमएस देंगे। तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही देंगे, आया समझ में? ठीक है, वो 20 तो फिक्स है, चाहे पहले दो चाहे बाद में दो। क्लियर है ना? मतलब अगर मान लो प्रॉपर्टी ना बचे तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पहले देंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए ना अपन। बट सर अगर प्रॉफिट 30,000 है ना, और अगर पहले अपन को उसको प्रॉफिट दे देना, क्वेश्चन में मेंशन है, नहीं तो सुनो मेरी बात सुनो, प्रॉफिट बचेगा ही कब? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद ना। अबे चिंगम तो क्या है, बबल्स बना रहा है और बैठ के नलायक, शर्म नहीं आ रही? तू भी खा रहा है? ठीक है, चिंगम मत खाया करो यार, डेस्क के नीचे नीचे चिपका देते हैं बहुत सारे बच्चे भी। अरे पॉइंट ये नहीं है ना, मैं किसी को रोक थोड़ी सकता हूँ, फिर मैं खाने से मना कर सकता हूँ, पहले भी ये बात बता चुका हूँ। बहुत अजीब हो जाता है ना फिर। हम्म। ये रिवीजन नोट से देख लो ये चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वापस कर देना। क्या दे दो एक और। समरी है, बाकी चैप्टर्स की भी मिल जाएगी। चलो भाई इधर ध्यान दो फिर, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं कि पहले इनके अकाउंट से प्रॉफिट जो है वो निकाल ले। समझ में आ रहा है? जो गलत प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं इनके अकाउंट से, तो प्रॉफिट डेबिट कर लेते हैं। प्रॉफिट कैसे बांट दिया होगा अपन ने? इसमें एग्जैक्टली नहीं दिया है कि गलती किस तरीके से की गई है ना? चलो करके देखते हैं। प्रॉफिट डेबिट कर लेते हैं। अपन मान के चलते हैं कि 4:1 में अपन ने पूरे बांट दिए, तो कितना था? 60,000। 4:1 मतलब कितना हुआ? 60 डिवाइड बाय 5, 12 और 48 है ना? 48,000, 12,000, ये डेबिट कर लिया अपन ने। अब आईओसी दे देते हैं, आईओसी क्रेडिट कर देते हैं। कितना होगा? 6% ना। 9 6 54 और 6 8 48। ठीक है, कितना हो गया? 10,200, ये क्रेडिट कर दिया। अब फिर क्या करें? 20,000 और क्रेडिट कर देते हैं। किसको? राजीव को। राजीव को देने थे ना। प्रॉफिट फर्स्ट, प्रॉफिट सेकेंडली क्या करेंगे इसका? कितना बचा?
40 29,800 है ना, 5960 23,840 ये क्रेडिट करेंगे, है ना। तो उसका कितना हुआ, 23,840 प्लस 20,000 प्लस 400, 49,240 हुआ, माइनस 48,000 कितना हुआ, 1240। 1240 हुआ क्रेडिट। दूसरे का चेक कर लेते हैं। 12,000 माइनस 4,800 माइनस 5960। सर वो प्रॉफिट सेकंड वाला का क्या था? पहले 20,000 बांटने हैं ना राजीव को, हाँ, तो दे दिए भाई। और सेकंड प्रॉफिट अच्छा, इन लोग का अलग आ रहा है 52 और 1। फिफ्टी टू और 8। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग किया गया अपन ने। रेशो ये तो सही आ रहा है। इनिशियल प्रॉफिट जो है ना, उसका रेशो शायद शायद कुछ और था, वो मिसप्रिंट हुआ है, तो ठीक है, नॉट एन इशू। समझ तो गए ना, प्रोसेस तो यही रहेगा। आ रहा है ये समझ में? 52 है। हाँ, सॉल्यूशन में 52 और 8 दिया है। ये इसका रेशो अलग होगा, वो मिसप्रिंट हो गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। बाकी सारे सही है, सिर्फ ये वाला रेशो गड़बड़ है, और नहीं तो फिर बुक ही गलत है। अगर क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होगा तो ये बुक ही गलत है। समझ में आ गया क्या? क्योंकि वो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूटेड है। सीधा सीधा है ना, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, 60,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड रेशो क्या था, जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या मानेंगे अपन, 4:1। आ रहा है समझ में? और या तो फिर अपन ये माने, 1:1। नहीं, अपन ये माने कि भाई उन्होंने 20 वाला भी सिस्टम रखा ही, मतलब उन्होंने कैसे बांटा, हाँ, मतलब पहले 20 दे दिए इसको, फिर कितना बचा, 40। तो समाप्त तो 60 ही आ रहा है ना, 52 और 8। लेकिन एक सेकंड, शायद उन्होंने वो किया है 32 और 20, हाँ वही किया है। 52 और 8। तो 52 कौन सा है? प्रॉफिट पहले 20 उसको बांटा ना, तो 20 बांट दिया तो 40 बचा। हाँ वो 40 4:1 में बांटा। तो 52,000 कैसे आया? करो ना, 40,000 बचना था। अरे तुम करो ना कैलकुलेट, कैलकुलेट करके तो बता रहा हूं मैं। नहीं आया समझ में, तो कैलकुलेट कर लो भाई। कैलकुलेशन है ना ये, कि पहले 20,000 बांटेंगे, फिर बाकी बचा वो 4:1 में बांटेंगे, तो आएगा ना 52। अरे तो करना, कैलकुलेट करना।
क्या हुआ? तो 20 जो उसको अलग से मिला वो ऐड करना तो हो जाएगा ना 50। अबे यही तो बात चल रही है ना यार। तो तभी तो आ रहा है ना, तभी तो बोल रहा हूँ कि आ रहा है। नीचे का तो अपन ने बाद में बांटा ना आईयूसी के बाद। कैसे कर रहे हो? 2760 डेबिट, 2760 क्रेडिट। ठीक है। अभी बोलो, अब कोई दिक्कत है? क्या नहीं आ रहा? 60 है, 20 गया, बचा 40। 40 को 4:1 बांट, कितना कितना आ रहा? 32 और 20 तो 60 ही लगा सकते डायरेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है पहले 20,000 अलग से देने। अरे भाई देखो, समझो, आया अभी समझने की नहीं? ठीक है, चलो 11th वाला देखो। हाँ, इसमें 2 बार 20,000 क्रेडिट किया राजू। बताओ कहाँ दो बार 20,000 के? पहले 20,000 निकाल के उसको दे दिए तब क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला था। 52 हो गया, अभी तो हुआ ना 32 प्लस 20, है ना? तो उसको फर्स्ट प्रॉफिट में वापस काट दो, क्योंकि पहले निकाला गलत वाला प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट दिया, फिर बचा हुआ सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे ही करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, पास्ट एडजस्टमेंट का, कि गलत वाला जो है वो निकाल लेते हैं उसके अकाउंट में, सही वाला फिर क्रेडिट कर देते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो और फिर बताओ। देखो समझो, पहले पूरा क्वेश्चन अपने आप से समझो, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अगर तुम टॉपिक के बारे में नहीं जानते हो तो फिर कॉमन सेंस के बेसिस पर उस पर क्वेश्चन रेज मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन। जब तुमको पता चल जाएगा तब फिर तो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम क्वेश्चन को बिना पढ़े करने की कोशिश कर रहे हो ना, सिर्फ सॉल्यूशन पे ही तुम सीधे सीधे वो करने की कोशिश कर रहे हो। समझो मेरी बात को, एक बार क्वेश्चन रीड करो प्रॉपर, ठीक है, कि क्या करना है। तुमको लग रहा है कि भाई 20,000 बांट दिया 2 बार, कहाँ बांटा? 20,000 एक बार अपन ने डेबिट किया है और वो गलत वाला किया है। ये समझने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? च्युइंगम धूप क्या हो जाओ बाहर पहले, जाओ। अरे क्या हरकत है यार, पहली बार में नहीं सुन सकते मतलब। और कोई तो नहीं है? तू तो नहीं है? बहुत ही गलत नहीं है? जब पहली बार मैं उसको बोला उस समय तुमको नहीं करना चाहिए था क्या?
चलो देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। फिक्स कैपिटल कितना था उनका? 9 लाख और 4 लाख। ठीक है, डीड में ये सब लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, ए को सैलरी देनी 50,000 पर ईयर, बी को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ। ठीक है, ठीक है। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 was distributed without providing interest and partners salary। ए है और बी है। ठीक है, तो इनको आईओसी देना था, नहीं दिया, तो अब अपन दे देंगे इनको, है ना? 90,000 और 40,000, है ना? ये डेबिट हो जाएगा। अच्छा, ये क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, फिर क्या है? ए सैलरी 50,000 क्रेडिट कर देंगे, और बी सैलरी ठीक है। बाकी कितना बच गया प्रॉफिट? 2,78,000 है ना? 62,000 का प्रॉफिट बचा, ये पीएसआर में क्रेडिट कर देंगे। $43,400, 18,600। और रॉन्ग प्रॉफिट क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे। कितना था? 2,78,000। इस रेशो में बढ़ गया होगा ये 194,600, 83,400। माइनस 83,400 माइनस 18,600 माइनस 36,000 माइनस 40,000। 11,200 से ये क्रेडिट हो जाएगा, 11,200 से ये रहा। ठीक है ना? फिक्स कैपिटल थे, इसलिए कौन सा अकाउंट यूज होगा? करेंट अकाउंट। ठीक है, सर अगर एंट्री अपन ने कैपिटल से कर दी, गलत तो हो जाएगा, पर कुछ नंबर शायद मिल जाए। टेबल बनाने के जिसमें टेबल बनाने के स्टेप मार्क करते हैं सर। हाँ, पुनीत और अक्षरा क्या रेशो था? पुनीत और अक्षरा का रेशो था 2:3। अबे नहीं पढ़ना तो चले जाओ यार, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना।
पहली दूसरी बार में मैं बात कर रहा हूं तो मैं छोड़ भी दे रहा हूं, पर जब तक बोलो नहीं ना तब तक तुम लोग सुनते नहीं हो। तुम ऑनलाइन ही करा करो फिर यार अटेंड। हाँ नहीं तो ठीक है। पुनीत और अक्षरा किस रेशो में करते हैं, किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 2:3। ठीक है। फिर कैपिटल इनके 90,000 और 1,10,000 है, लेकिन ये कब है? 31 मार्च 2019। क्लियर है ना? 40,000 के प्रॉफिट्स जो हैं वो डिवाइड कर दिए पार्टनर्स में विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। और कमीशन टू अक्षरा कितना? 1,000 पर क्वार्टर। ठीक है। फिर ठीक है, ड्राइंग्स जो है कितनी है? 2,500 पर मंथ और अक्षरा की 10,000 पर क्वार्टर। एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो ड्राइंग्स का वैसे भी कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट तो है नहीं, तो ड्राइंग्स का कोई मतलब नहीं है। सर हाँ मेंशन नहीं है तो 6% से तो कैसे ही है। अबे गधे, तेरे को कल भी बताया था ना कि ड्राइंग्स नहीं होता, वो लोन होता है। फिर भूल गया? अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ लोन पर मिलता है 6%। ड्राइंग्स कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई सैलरी नहीं। आ रहा है समझ में? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा भी होगा तो भी कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा। अरे लिखा है डीड में तो भी तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में ये सब फिर खा जाएंगे, पर इंटरेस्ट ऑन लोन फिर भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो तब भी देना पड़ेगा जब भले ही लॉस हो। लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना। ज्यादा जल्दी बोल दिया क्या? तो ये सारी कंडीशंस हैं। अरे समझ में? थोड़ा घर में भी सॉल्व करके आना पड़ेगा भाई, ठीक है ना? चलो, तो कौन है? पुनीत और अक्षरा, है ना? पहले तो कैपिटल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, है ना? क्लोजिंग कैपिटल कितना है पुनीत और अक्षरा का? हाँ, क्या गलती करी अब बताओ? तो वो प्रॉफिट बटा होगा तो इनके में क्रेडिट होगा, तो माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट माइनस कितना होगा? 40,000 कैसे बांट दिया होगा? 2:3 निकालो, 2:3 में माइनस करो। 16 और 24। ठीक है। अच्छा, तो ये ड्राइंग्स का मतलब इसलिए है क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए लगेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हो गया। ठीक है। फिर क्या है? कितना है? 74 प्लस माइनस 24, 86,000 प्लस ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स ऐड होगी? 30, 40, 1,04,000, 4 12, 1,26,000। और कुछ भी है? और कुछ भी है? नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। हाँ ठीक है। और अगर बीच में चेंज हुआ है तो चेंज कर देंगे। ठीक है। मतलब मान लो बीच साल में एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल पे एडिशनल फिर आएगा, फिर वो उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ मतलब आधे साल का अलग निकलेगा, आधे साल का अलग निकलेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है।
फिर तो यही है तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। हाँ, अब इस पर क्या निकालोगे? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? 5%। तो कितना है? 5200। आईयूसी क्रेडिट करते हैं और 1/26 का 5%, 6300। सैलरी दे दें? सैलरी है, कमीशन 4000 और बस बचा प्रॉफिट बांट दे। कितना प्रॉफिट था? 40। 40 में से कितना गया? 6300 माइनस, अरे यार टोटल करना पड़ेगा ना। 11500 और 4000, 24500 बचा। किस रेशो में जाएगा 24500? 9800, 14700 और पुराना प्रॉफिट निकाल लेंगे। 16000 डेबिट, 24000 डेबिट। ठीक है ना? कितना आता है? 5200 क्रेडिट, 9800 क्रेडिट, डेबिट कितना होगा? 16। तो 1000 आ गया। 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट, ये 1000 आ गया। और इसकी एंट्री कैपिटल से ही हो रही है। इसकी एंट्री कैसे हो रही है? कैपिटल से। आ रहा है ये समझ में? तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? और वो भी ये देख लेना क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है कि नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना तो फिर ओपनिंग का क्या ही करना। अगर ठीक तुमको प्रॉफिट करना है तो ऐसे करना। ठीक है, क्लियर है ना? इसका प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना। ये थोड़ा सा अलग है। डेबिट क्रेडिट जो मैंने लिखा है उससे आसानी होती है। ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, देखो एग्जाम में फॉर्मेट का उतना वैसा नहीं रहता है, ठीक है ना, जितना कि सारे अमाउंट्स और आंसर का रहता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2-3 तरीके हैं इसमें। ये खुद ही बुक में ही 2-3 तरीके बताए रहते हैं बहुत बार। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कर देते हैं। तो ये ऐसा कोई कानून नहीं है कि एकदम इस तरीके से करना है। ठीक है, उसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, अब क्या है? अजय विनय चेतन 3:3:2। ठीक है, डीड में ये सब लिखा हुआ था। सैलरी देना है 2000 पर क्वार्टर टू अजय विनय। अब जब भी दो लोग लिखे होते हैं ना तो एक जन बुला जाता है बहुत बार। आ रहा है समझ? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों को अपन इंटरेस्ट, वो दोनों को अपन सैलरी दे दे। एग्जाम के टाइम में क्या होता है ना कि टेंशन भी होती है। समझ में आ रहा है? वहां का माहौल भी ऐसे थोड़ा सा बदल जाता है ना? क्या कर रहा है तू? मोबाइल क्यों चला रहा है? तो रिप्लाई भी कर ले फिर। साला चैन से 1 घंटे पढ़ने बोल दो ना तो वो नहीं हो पाता है।
मैं क्या करूं मतलब, मत देखना मोबाइल, और क्या करेगा बता। चंद्र का कॉमन सेंस नहीं है तेरे पे। क्या करूं मतलब, क्या कैलकुलेट कर रहा तू? अभी बोल रहा मैसेज आया मेरे को। बंद करो ना यार, अभी चिल्ला रहा हूं सबको, पर फिर अभी भी कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो फिर क्या किया अपन ने? अच्छा, इसमें गारंटी भी है। चेतन को कमीशन मिलेगा, विनय का प्रॉफिट गारंटीड था कितना? 50,000 पर annum। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म was 1,50,000 which was distributed among the three partners in the ratio of 2:2:1। ठीक है, without taking into consideration the provisions of partnership deed। तो प्रॉफिट ऐसे ही बांट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट निकाल लो इनके अकाउंट में से, ए बी सी। रॉन्ग प्रॉफिट क्या कर लो, डेबिट कर लो। कितना था प्रॉफिट? 1.5 लाख। कैसे बांट दिया? 2:2:1। ठीक है, 1.5 लाख डिवाइड बाय 5, 3 2 60 60 30 है ना, 1.5 लाख। इसको क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, ये रॉन्ग प्रॉफिट जो अपन ने क्या कर दिया, डेबिट। अब क्या करें? सैलरी दे देते हैं 8,000। 16,000 बढ़ गए, है ना। अच्छा, विनय को गारंटी दी थी 50,000 की। इसका मामला एंड में ही पता लगेगा, जब प्रॉफिट निकलेगा तभी पता चलेगा कि उसको पूरा मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा। हाँ, नहीं, गारंटीड प्रॉफिट। गारंटीड प्रॉफिट तो मिलता ही है। अबे, गारंटीड प्रॉफिट तो मिलता ही है, अगर ऑलरेडी मिल गया तो फिर इसका कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती ना। हम पूरा जैसे नॉर्मली बांट रहे हैं वैसे बांटेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर वो 50 के ऊपर आए तो और कुछ भी नहीं करना गारंटी का, क्योंकि मिल तो रहा है ना 50 के ऊपर। पर अगर जब पूरा प्रॉफिट बांटा, एंड में क्या निकला कि भैया उसको 50 से कम मिल रहा है, और वैसे, हाँ देख लेंगे, समझ में आ रहा है? तो फिर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो सैलरी दे दी, और क्या था? कमीशन। इसको, चेतन को कितना? 8। 16 और 8 24। 1.5 लाख में 24 गए, 1,26,000 बचा। और कुछ तो नहीं बचा है, और कुछ तो नहीं बचा है ना। 1,26 बांट दो कैसे? 2:2:1। 50 400, 50 400, 25 200। ठीक है, तो इसका कितना हुआ? $3,200। क्या करें इसको? क्रेडिट। ठीक है, हाँ गलती हो गई।
एक 26 कैसे बांटना है? 3:3 हेलो, हाँ जी, अच्छा तो क्लास आ जाइए आप, क्लास आ जाइए। क्या एक्सीडेंट हो गया था? अच्छा अच्छा, एक सेकंड, इसको करो कम। मुझे डिटेल में बताइए आप क्या चाह रहे हैं। वो तो मैं समझ कि भाई साल बर्बाद ना हो, तो फिर चाहिए। हाँ हो गया ये। थ्री टू कितना डिफरेंस आ रहा है? प्लस 8,000 माइनस 30,000।
साढ़े नौ साढ़े नौ। कितना आ रहा है देखो जरा, साढ़े नौ। माइनस अगर इसमें 4750 आ रहा है और इसमें साढ़े नौ। सर 4750 क्रेडिट नहीं डेबिट ना। अच्छा इसको कितना मिलना था विनय को? 50। तो अभी कितना मिल रहा है इसको? तो सैलरी के अलावा या सैलरी के साथ तो मिल रहा है, लेकिन सैलरी के अलावा की बात है तो फिर इसको तो कम पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसके में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा कितना? 2750 और क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये इन दोनों के में किस रेशो में निकल जाएगा? क्या है इनका रेशो? 3:2 तो बीच का छोड़ दो तो 3:2। 47 250 में 2750 ऐड करोगे तो हो जाएगा ना 50। समझे? 3:2 उसका छोड़ दो बस, तो बाकी दोनों का कितना बचा? 3:2। 3/5 और 2/5 में है ना, तो कितना हुआ ये? किसका कॉल था? तो फिर हाँ, तो ये कितना हुआ इसका? 58 क्रेडिट हुआ, 60 डेबिट, तो 2000 डेबिट है ना। इसका देख लो, $8,400 क्रेडिट और 6,400 डेबिट। आएगी समझ में? पास्ट एग्जाम्स के हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, 2750 को 3:2 में बांटो। अच्छा अभी, अच्छा हाँ, आ गए क्या बच्चे? ठीक है, आज अनगा दी की क्लास नहीं है, ठीक है। भाई वो तो नोट किया